श्री हेनरी हैरिसन ब्राउन ने मनोविज्ञान के 2 संकेतों का विस्तृत विश्लेषण किया है और उनका विचार है कि इन दोनों की शक्तियों को सही रूप में समझने वाला व्यक्ति ही संसार में विजयी हो सकता है। वे मनुष्य की समस्त मानसिक शक्तियों को इन 2 संकेतों के पीछे आना मानते हैं। पहला, मैं कर सकता हूँ, सफलता और विजय का मूल मंत्र। दूसरा, मैं नहीं कर सकूँगा, मझधार में डुबो देने वाला संकेत। जब हम इन दोनों संकेतों में से किसी एक का उच्चारण करते हैं अथवा हमारा गुप्त मन इनमें से किसी को दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है तो हमारी मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ भी उसी के इर्द गिर्द इकट्ठी होने लगती हैं। वे हमें वैसा ही उत्तर या सहयोग देती हैं। मान लीजिए आप मानते हैं कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ, तो इस संकेत के कारण आपके शरीर, मन और आत्मा की सब उत्पादक शक्तियाँ एकत्रित होकर आपकी लक्ष्य पूर्ति के लिए तैयार हो जाती हैं। आप मन में एक गुप्त शक्ति का अनुभव करते हैं और आपकी शक्ति और इच्छा पूर्ति के सामर्थ्य बढ़ते जाते हैं। आप नए साहस और नए उत्साह से अग्रसर होते हैं। इसी विश्वास के कारण आपके मार्ग से विघ्न बाधाएं दूर होते जाते हैं। दूसरी ओर यदि आप भूल से यह मान बैठते हैं कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता, तो इस गलत संकेत के कारण आप अंदर ही अंदर एक प्रकार की कमजोरी का अनुभव करेंगे। शरीर पीला पड़ जाएगा, इंद्रियां जवाब देने लगेंगी, कंधे झुक जाएंगे, कमर में दर्द मालूम होगा, सारी शक्तियां क्षय हो जाएंगी। आपको अंदर ही अंदर ऐसा लगेगा कि न जाने क्यों शरीर और मन गिरा गिरा सा लग रहा है, काम में तबीयत नहीं है। पहला संकेत, मैं कर सकता हूँ, मनुष्य के आत्मविश्वास को पुष्ट करता है, शक्तियों को जगाता है, उसे अपनी सिद्धि और सफलता पर विश्वास हो जाता है। इस सृजनात्मक विचार का शक्तिवर्धक प्रभाव हमारे शरीर के संगठन पर पड़ता है। इन निश्चित, दृढ़ और आशा भरे विचारों से हमारा मुखमंडल दमकता हुआ मालूम पड़ता है और हमारे संपूर्ण कार्य सजीव मालूम पड़ते हैं। दूसरे संकेत, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा से निराशा के विचार हमारे गुप्त मन में छा जाते हैं। मुख मलिन हो उठता है और शरीर तथा मस्तिष्क की शक्तियों का ह्रास होने लगता है। इस तथ्य को प्रमाणित किया जा चुका है कि निराशा, अविश्वास, चिंता और शोक इत्यादि हमारी अवांछनीय और दुर्बलता पैदा करने वाली मन स्थितियाँ हैं। अपने प्रति विश्वास का एक विषैला शब्द या वाक्य मानसिक संस्थान में ही गड़बड़ नहीं मचाता, बल्कि पूरे शरीर पर और विशेषतः हमारे हृदय पर दूषित प्रभाव डालकर उसे कमजोर बना देता है। अनेक कच्चे मन वाले व्यक्ति तो काल्पनिक बीमारियों से व्यर्थ ही परेशान रहा करते हैं। अपने प्रति कमजोर भावनाएं रखकर रक्त के प्रभाव में रुकावट पैदा कर लेते हैं। रुधिर में विकार उत्पन्न हो जाता है और उससे उसकी पोषण शक्ति में भी विकार पैदा हो जाता है। मैं कमजोर हूँ, रोगी हूँ, ऐसा कहने से तंतु जाल में भी गड़बड़ी पैदा हो जाती है और इससे शरीर के समस्त कार्यों में आंशिक शिथिलता आ जाती है। दूसरी ओर, मैं इस कार्य को अवश्य कर सकता हूँ, ऐसा कहने और मानने से मन में आशा और विश्वास, शक्ति और साहस पैदा होते हैं। मन में गुप्त ताकत आती है। रुधिर प्रवाह भी ठीक होकर समस्त शरीर को पुष्ट करता है, जिससे मन प्रसन्न तथा शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। अड़चने और विरोध स्वतः दूर होते जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी निरुत्साहित नहीं होते। भय आदि दूषित विकारों का कोई प्रभाव नहीं होता। यह संकेत दृढ़ संकल्प पैदा करता है, जो सफलता की कुंजी है। जो यह मान लेता है कि मुझ में अपने आदर्श तक पहुंचने की शक्ति और सामर्थ्य है, वह अंत में एक दिन अपनी इष्ट सिद्धि कर ही लेता है। जो यह सोचता रहता है कि मैं यह कार्य कर सकूंगा या नहीं, वह संशय वृत्ति के कारण कुछ भी नहीं कर पाता। कहाँ चींटी, कहाँ पक्षियों में सबसे तेज उड़ने वाला गरुड़। यदि चींटी गरुड़ की तेज रफ्तार को सोचकर स्वयं अपनी धीमी गति से भी काम करना छोड़ दे, तो क्या वह कुछ कर सकती है? नहीं। चींटी स्वयं अपने पक्के निश्चय से ही जो कुछ बन पड़ता है
उतनी ही मात्रा में अपना कार्य करती जाती है। दूसरों से निरुत्साहित नहीं होती, फिर अपने लक्ष्य पर भी पहुंच ही जाती है। उसी प्रकार मनुष्य को अपनी छोटी शक्तियों को देखकर निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। अपनी छोटी शक्ति से ही कार्य प्रारंभ कर उसे पूर्ण करने का सतत उद्योग करना चाहिए। इन्हीं दोनों संकेतों को सामने रखकर हम समग्र मनुष्य जाति को दो बड़े भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, वे जो कार्य को कर सकने में आत्मविश्वास रखते हैं, इन्हें हम मिस्टर कैन अर्थात कर सकने वाला, तथा दूसरा, वे व्यक्ति जो सदा अपनी कमजोरी तथा असफलता के विचारों में डूबे रहते हैं, इन्हें हम मिस्टर कांट न कर सकने वाला व्यक्ति कह सकते हैं। मिस्टर कैन उद्देश्य पूर्ति में अपनी गुप्त शक्तियों, सामर्थ्य और मनोबल का पूरा उपयोग करते हैं। असंख्य विघ्न बाधाओं के बावजूद अपने मार्ग से विचलित नहीं होते और अंततः कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। इसके विपरीत मिस्टर कांट प्रत्येक निश्चय में ढीले ढाले, आधे मन से कार्यों में हाथ डालने वाले शक्की मिजाज होते हैं। वे किसी बड़े कार्य को पूर्ण करने के लिए बाहरी शक्तियों का इंतजार किया करते हैं, भाग्य को दोष देते रहते हैं, ज्योतिषियों से भाग्य पलटने की तिथियां और उपाय पूछते रहते हैं, अवसर की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए रहते हैं। हम पूछते हैं कि आप मिस्टर कैन हैं या मिस्टर कांट। तनिक अपने गत जीवन पर तीव्र दृष्टि डालिए और निर्णय कीजिए कि आप किस वर्ग के व्यक्ति हैं। क्या आप मिस्टर कैन हैं जो उच्च पद, प्रतिष्ठा, नेतृत्व, बड़ा लाभ, सामर्थ्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए उत्साह से कार्य करते हैं, नए नए प्रयत्न करते हैं, उत्साह और शक्ति विकसित करते हैं और विपरीत परिस्थितियों से परास्त नहीं होते, पराजय जैसी निकृष्ट मन स्थिति को जानते तक नहीं, संपद और विपद में समान भाव से अग्रसर होते हैं। यदि आप मिस्टर कांट हैं तो इसके दोषी आप स्वयं ही हैं। इसमें स्वयं आपकी गुप्त पराजय की ग्रंथि, हीनत्व की भावना ही कसूरवार है। अपने विषय में दीनहीन सोच विचार करते करते ही आपने अपने आप को गिरा लिया है। विघ्न, बाधाओं, हानियों, विरोधों के भय से भयभीत होकर आपने कायरता को अपने अंतःकरण में प्रविष्ट करा दिया है। इसी क्षण मन की इस दुर्बलता को जड़ मूल से उखाड़ फेंकिए। अपनी शक्तियों पर पूरा ज्वलंत आत्मविश्वास कीजिए। अपनी श्रेष्ठता, अच्छाई, ताकत की बात अपने अंतःकरण में जमा लीजिए। दृढ़ निश्चय, तीव्र इच्छा और प्रबल प्रयत्न के द्वारा अपनी गुप्त सामर्थ्य को प्रकट कीजिए। फिर देखिए आपका कैसा भाग्य उदय होता है। आप में अपना ईश्वरत्व प्रकट करने की पूरी सामर्थ्य है। फिर क्यों दुख, असफलता और चिंता में जीवन नष्ट कर रहे हैं। निश्चय जानिए आप मिस्टर कैन हैं। आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, आपकी संकल्प शक्ति अजेय है। आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसे पूर्ण कर देने की आप में गुप्त आत्मिक शक्ति छिपी हुई है। आप शक्ति के साक्षात केंद्र हैं। आप अपने आंतरिक आत्मबल पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। प्रत्येक कार्य आपकी इच्छा के अनुसार ही होता है। आत्मबल के अनंत भंडार से आप सब अभिलाषित कार्यों में सिद्धि पाते हैं। आप प्रबल इच्छा शक्ति से इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। आपकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है।